हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आप सब जानते हैं श्राद्ध चले हुए हैं और आज है हमारे पापा जी का श्राद्ध। तो बस मैं उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ और उसकी कुछ तैयारी तो मैंने कल शाम से ही कर ली थी, ताकि मुझे सुबह के लिए इजी हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, जितना जल्दी हम श्राद्ध निकालते हैं उतना जल्दी ही हमारे पितरों तक वो पहुंचता है। और वैसे भी सुबह सुबह का जो काम है वो सुबह में ही अच्छा लगता है, दोपहर में वो अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जो श्राद्ध वगैरह पूजने का जो टाइम है, निकालने का जो टाइम है, वो सुबह का ही रखा गया है। तो एक गैस पे मैंने चढ़ा दी थी खीर बनने के लिए, तो वो भी बनती रहेगी। गैस मैंने थोड़ा धीरे कर दिया था। और एक गैस पे मैं बना रही हूँ सब्जी। तो आज बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनता है आज के दिन। तो मैंने गोभी शाम को ही काट के रख दी थी ताकि सुबह मुझे इजी हो जाए, क्योंकि गोभी वगैरह इनमें सब्जियों में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस मैंने इसीलिए वो शाम को काट के रख दी थी। और अब मैं कट कर रही हूँ आलू, और सब्जी का भी मैंने छौंक लगा दिया है। तो साथ के साथ ही जो सारे काम निमटते चले जाएंगे। खीर तो बनी रही है, सब्जी बन जाएगी, फिर उसके बाद मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी है। तो ऐसा होता है ना कि आज के दिन हमें वही खाना बनाना होता है जो हमारे पितरों को पसंद होता है, यानी कि जो हमारे जिनका हम श्राद्ध निकाल रहे हैं उन्हें पसंद होता है। तो जो हमारे पापा जी थे वो सभी चीज़ें बहुत शौक़ से खाते थे। ऐसा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि भाई उन्हें कोई चीज़ पसंद नहीं थी, सभी चीज़ें बहुत शौक़ से खाते थे। चटनी उनको बहुत पसंद थी, तो मैं चटनी भी ज़रूर बनाऊंगी। और कई चीज़ें हैं अभी जो मैं बनाऊंगी उनके लिए। और मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं कितनी खाने पीने की ऐसी चीज़ें बना दूं जो पापा जी के श्राद्ध में हम निकाल सकें। क्योंकि आज के दिन बोलते हैं ना कि भाई जो हमारे पितर है वो आते हैं, और जो हम मतलब उनके बच्चे जो उनके लिए श्राद्ध निकालते हैं वो सीधा उन्हीं तक जाता है। और उसके बाद फिर वो जो शुभ आशीर्वाद है वो अपने बच्चों के लिए देकर जाते हैं। तो हम सभी का फ़र्ज़ ये बनता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से उनका श्राद्ध निकालें, सारे जो रीति रिवाज है उनको फॉलो करें। क्योंकि जो हमारे रीति रिवाज है यही हमारी पहचान है। इसीलिए जो हमारा इंडिया है वो अपने इन कल्चर की वजह से ही इतना प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। और ये चीज़ें ही हैं जो हमें बांधे हुई हैं हमारे मान्यताओं से, हमारे समाज से, हमारे तीज त्योहारों से। तो ये सब हमें फॉलो करना चाहिए। तो बस जी, मैंने आटा भी लगा लिया है पूरी के लिए इसी बीच आपसे बात करते करते। और बच्चे भी यही सोचते हैं कि आज अगर हमारे बाबा जी होते हमारे साथ तो ऐसे करते, हमें ये चीज़ देते, हम ऐसा करते उनके साथ। मतलब इतना मिस करते हैं पापा जी को। देखो, उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, पर हाँ, उनके लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा हम वो करेंगे। तो जी, मैंने दाल भिगो दी थी रात को ही, उड़द की दाल, और सुबह उसे अच्छी तरह से पानी निकाल के और पीस लिया है बिल्कुल बारीक। और अच्छी तरह से फेंटने के बाद फिर मैं अब उसके भल्ले उतार लूँगी। तो मैं दही भल्ले बनाऊँगी। ऐसा बोलते हैं कि उड़द की दाल का जो भी हम खाना बनाते हैं तो वो पितर जो है हमारे बहुत पसंद करते हैं। तो फिर मैं दही भल्ले बना रही थी। और आज मुझे और भी कोई चीज़ बनानी थी, लेकिन बारिश ही इतनी आ रही थी, कई सामान थे जो कि ख़त्म थे, और बारिश की वजह से हम मार्केट नहीं जा पाए। तो ये देखिए, मैंने भल्लों को उतार लिया है और बहुत ही अच्छे फ्लफ़ी भल्ले बन रहे हैं। तो जितना अच्छी तरह से हम दाल को फेंटेंगे तो हमारे जो भल्ले बनेंगे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और बिल्कुल हल्के बनेंगे। और यहाँ पे मैंने पानी ले लिया था, गुनगुना पानी, और उसमें नमक और हींग डाल दी थी, ताकि जो भल्ले हैं उनमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए। और साथ के साथ बस मैं भल्लों को उतार के उसमें डाल दूँगी, और तो थोड़ी देर में ही वो सॉफ्ट हो जाएंगी। और बारिश इतनी आ रही है, मम्मी जी को खाना भी दे के आना है पंडित को, तो वो बारिश की वजह से ही घर नहीं आया। तो आज हमें फिर मंदिर में ही खाना दे के आना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने भल्ले उतारे उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू के पकौड़े। तो उसकी प्रिपरेशन मैंने जब ही कर ली थी जब भल्ले फ्राई हो रहे थे। तो अगर हम किसी चीज़ के लिए पूरा मैनेज करके चलें तो कितने भी ज़्यादा आइटम बने उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। बस हमें अपने माइंड में सेट करना पड़ता है कि क्या चीज़ हमें कैसे तैयार करनी है, और उसके लिए सारी तैयारी करके रखनी पड़ती है। तो ये देखिए, हमारे जो पकौड़े हैं वो भी बनकर तैयार हो गए हैं, और बहुत ही टेस्टी पकौड़े बने थे। बच्चों ने बहुत पसंद करे थे। खाली आलू के ही थे, क्योंकि प्याज वगैरह के तो बना नहीं सकते थे। तो रुद्रांश को बहुत पसंद आई इस तरह के, अपने बाबा की तरह। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे सूजी का हलवा। तो आज अनिकेत ने बोला, मम्मी आज आप चाशनी वाला हलवा बनाना। मैंने एक बार बनाया था ये वाला हलवा, तो उसे बहुत पसंद आया था। वैसे मैं नॉर्मली बना देती हूँ, जैसे मतलब चीनी वगैरह साथ ही डाल के।
तो आज फिर मैं उसी तरह से हलवा बना रही थी। तो ड्राई फ्रूट्स भी मैंने सूजी के साथ ही भून लिए थे और अब मैं डाल दूँगी इसमें जो मैंने चीनी और पानी का घोल बना के रखा था, यानी कि चाशनी सी बना के रखी थी, और थोड़ा सा कर देंगे फूड कलर ऐड। तो इससे बिल्कुल भंडारे जैसा हलवा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा और वाकई में ही बहुत टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ था। और यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने अंगारी। तो अंगारी के बिना तो श्राद्ध निकलेगा ही नहीं, ऐसी हमारी मान्यताएं हैं। और पूरी भी मेरी साथ के साथ बनकर तैयार हो गई थी। बस अब हम तैयारी कर रहे थे पापा जी का श्राद्ध निकालने की। और पंडित जी के लिए भी मैं साथ के साथ ही पूरी बना दूंगी, क्योंकि श्राद्ध निकलने के बाद ही मम्मी और अनिकेत चले जाएंगे पंडित जी को खाना देने के लिए। और आपको बाहर का भी मौसम दिखाऊंगी मैं, कैसा मौसम हो रहा है। आज भी बारिश है जो वो झमाझम हो रही है, मतलब कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा है। 2 दिन से लगातार 3 दिन से इतनी बारिश आ रही है कि बस उसकी वजह से जो सोच रहे हैं ना वो काम भी नहीं हो पा रहे हैं। तो बस जी पूरी बनकर तैयार है। और गाइस यहाँ पे हमारी चली गई थी लाइट। इन्वर्टर से एक लाइट जल रही थी किचन की, पर इतनी रोशनी नहीं हो पा रही थी जितनी कि पहले जो लाइटें जल रही थी। और अनिकेत वेट कर रहा था कि कब डैडी मेरे को अलाउ करे और मैं अपने बाबा का श्राद्ध निकालूं। तो उसे इतना शौक चढ़ता है ना इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा। और रात को ये कह के सोया था कि मम्मी बाबा का श्राद्ध मैं ही निकालूंगा। और हमारे में ये है भी कि जो दादाजी है उनका श्राद्ध अगर पोता निकाले तो बहुत अच्छा होता है। जब अनिकेत छोटा था तो उसके डैडी निकालते थे, लेकिन अब अनिकेत बड़ा हो गया है तो बस वो बहुत ज़्यादा शौक करता है इन चीज़ों का कि मैं निकालूंगा। उसे ऐसा लगता है कि मैं ये करूँगा तो मेरे बाबा कितने खुश होंगे, मतलब वो ये सोचता है। और सारी चीज़ें उसे खाना वगैरह बनवाने का भी इतना शौक़ है। आधी चीज़ें कह के मम्मी ये चीज़ बनाओ, ये चीज़ बनाओ, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा वो करता है कि आप अच्छा बनाते हो, आप बनाओ ये चीज़। तो बस अनिकेत यहाँ पे निकाल रहा है बाबा का श्राद्ध और उसके डैडी उसे बता रहे हैं कि इस तरह से निकालते हैं और उसे एडवाइस भी दे रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, क्योंकि बड़े ही होते हैं ना जो बच्चों को बताते हैं। और बच्चों में ये संस्कार डालने भी बहुत ज़रूरी है। मावस वगैरह भी मैं अनिकेत पर निकलवाती हूँ। अब मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया भी है। और तो अब श्राद्ध अनिकेत ने निकाला है अपने बाबा का। तो ये चीज़ वो देख रहा है तो वो आने वाले जीवन में इनको फॉलो करेगा। और जैसे उसे बता दिया, खैर हम बड़े हैं उसके साथ हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को ये सारी चीज़ें हमें सिखानी चाहिए कि हमें अपने पूर्वजों का श्राद्ध कैसे निकालना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी वही है और वही ये सारी जो चीज़ें हैं उन्हें आगे बढ़ाएंगे। और अगर इनको सब चीज़ पता होगी तो फिर कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी आगे इनको। तो मेरा मानना तो यही है कि बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। और बस अनिकेत ने निकाल दिया है बाबा का श्राद्ध। और अब वो जो रोटी है कुत्तों को, कौवों को, चिड़ियों को और गाय को दे के आ जाएगा, और जो पानी है उसे दे देगा सूरज को। तो जी इसी तरह से हमारे यहाँ श्राद्ध निकाला जाता है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं कि किस तरह से वो श्राद्ध निकालते हैं, क्योंकि सबके जो घर के जो रिवाज हैं वो अलग अलग हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं। जी सबके अलग अलग हैं और हम इस तरीके से ही निकालते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और अब आशु जी भी आहुति दे देंगे जो खाना हमने बनाया था पापा जी का श्राद्ध निकालने के लिए। और उसके बाद बस उनसे शुभ आशीर्वाद लेंगे कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ हैं, वो हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें इस दिन। और जो भी हमसे बच्चे हैं गलती हो जाए उसे माफ़ कर दें और अपना आशीर्वाद दे के हमें जाएं, बस यही कामना करते हैं। अपने श्राद्ध की थाली निकाल दी है। इसमें बनाया है हलवा, पूरी, दही बल्ले, सब्जी आलू गोभी की, खीर,
चटनी और पकौड़े, हमारे पापा जी को चटनी बहुत पसंद थी और पकौड़े, तो हमने अपनी श्राद्ध की थाली निकाल दी है। और अब मम्मी और अनिकेत देने जाएंगे पंडित जी को। तो गाइज़ बाहर भी बारिश आ ही रही थी, मम्मी और अनिकेत भीग गए थे पूरे जब पंडित जी को खाना देने के लिए गए थे। तो गाइज़ ये वीडियो मैंने जो आपके साथ शेयर किया है ये था हमारा कल्चर। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की अपनी देसी वीडियो देखने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।